नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। निर्मम हत्याओं से दहला था बहराइच, अब आरोपियों को मिली फांसी की सजा। 3 वर्ष पूर्व मुंबई की महिला और उसके बच्चों की हुई थी हत्या। बहराइच से बड़ी खबर। जिले के फखरपुर के तेलियनपुरवा निवासी ननकू अपने साथी सलमान और दानिश के साथ मुंबई रोजगार के लिए गया था। इसी दौरान मुंबई की रहने वाली महिला कात्यायनी से नंकू को प्रेम हो गया। कात्यायनी पहले से शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। महिला कात्यायन का उसके पति से उसका तलाक हो चुका था। इसका फायदा ननकू ने उठाया और दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गईं और तब ननकू उसे शादी करने के धोखे में रखे रहा। फिर कात्यायनी से शादी करने के बहाने ननकू ने अपने साथी सलमान और दानिश के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके बाद सितंबर 2021 में ननकू कात्यायनी, उसकी 8 साल की बेटी रजाती और 5 साल के बेटे जोसेफ और 4 साल की बेटी सौंदर्या को बहराइच लेकर आया और फखरपुर इलाके में कात्यायनी और उसके बच्चों का फखरपुर इलाके में चाकू से गला काटकर हत्या कर दी और इसके बाद मासूम रजाती और जोसेफ के शव को बसंतापुर नहर पुलिया के पास और कात्यायनी व सौंदर्या का शव माधवपुर में फेंककर फरार हो गए। इस मामले में दानिश, ननकू और सलमान के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले के ट्रायल के दौरान दानिश नाबालिग घोषित हुआ, जिसके बाद उसके मामले को जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया और ननकू और सलमान के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार मिश्रा ने ननकू और सलमान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। थाना फतेहपुर के गोविंदपुर यादवपुरी गांव में 4 शव बरामद होते हैं। 3 नाबालिग बच्चे थे और 1 महिला थी। इस पर स्थानीय पुलिस मौके पर जाती है और ग्राम प्रधान और ग्राम चौकीदार से अज्ञात विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए एडिशनल एसपी नगर, सीओ कैसरगंज तथा स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और इस घटना को वर्कआउट किया जाता है। शासन स्तर पर भी और डीजीपी स्तर पर भी इस सनसनीखेज के खुलासे के लिए मॉनिटरिंग की जा रही थी। वर्तमान डीजीपी स्तर पर हैं वो उसमें एडीजी अलग थे, जहाँ से वहाँ पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से पता चला और ये घटना वर्कआउट हुई। ये महिला जो उसके 3 बच्चे जहाँ जिनके शव बरामद हुए थे, ये रहने वाली मुंबई की है। मूल रूप से रहने वाली तमिलनाडु की, लेकिन मुंबई के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इसका पति इससे अलग रहता था। उसी रेस्टोरेंट में ननकू नाम का लड़का जो फखरपुर जनपद बहराइच का रहने वाला था काम करता है। दोनों आपस में प्रेम प्रसंग होता है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन ये लड़का ये नहीं बताता है कि ये शादीशुदा है। फिर वो महिला अपने 3 बच्चों के साथ इससे घर आने की जिद करती है। ये सुनियोजित तरीके से प्लान बनाता है कि इस महिला को समाप्त करने के लिए, इन 3 बच्चों को हटाने के लिए। फिर अपने 2 इसके साथी जो भी इसी गांव के रहने वाले हैं और वहीं पर काम करते थे, सलमान और दानिश, उनके साथ फिर ये पुष्पक ट्रेन से आते हैं लखनऊ। कैसरगंज में होटल लेते हैं। होटल में इस महिला को उसके 3 बच्चों को रख देते हैं। फिर कैसरगंज में जाते हैं, आला कतर खरीदते हैं और फिर उनको ले करके होटल से ये जरवल आ जाते हैं। जरवल में एक राजधानी ढाबा है, वहाँ पर खाना खाते हैं और उसी दौरान इसके जो 2 बच्चे, एक 11 साल का है या एक 9 साल का है, उसको ले करके दानिश और सलमान ये फखरपुर के पास एक बसंता गाँव है, वहाँ पर आते हैं। अंधेरा होने का इंतजार करते हैं, बच्चों के घुमाते रहते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने इनको देखा कि 2 बच्चों को घुमा रहे हैं, लेकिन बच्चे इनसे काफ़ी खुले मुले थे तो लोग शक नहीं करते हैं। फिर इन दोनों की हत्या करके गला काट देते हैं और शव को धान खेत में और गन्ने खेत में फेंक करके चले जाते हैं और ननकू को फ़ोन करते हैं। तो ननकू पुनः उस महिला को और उसके 4 साल की बेटी को लेकर के आ जाता है। फिर ये तीनों मिल करके उन दोनों का भी गला काट करके हत्या कर देते हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के लेकर के काफ़ी क्षेत्र में आक्रोश हुआ था और जब पुलिस ने इसी घटना को वर्कआउट किया तो काफ़ी क्षेत्र में लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की और शासन और पुलिस के स्तर पर इसमें करीब 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था और माननीय और घोषित किया था। डीजीपी स्तर के द्वारा जो ऑपरेशन कमीशन चलाया जा रहा है उसके तहत इस केस का चिन्हीकरण, सजा दिलाने के लिए इस केस का चिन्हीकरण किया गया था और थाना स्तर से, पैरोकार स्तर से और मॉनिटरिंग सेल से और वर्तमान एसपी महोदय के विशेष निर्देशन में और एसपीओ साहब जो अभी बैठे हैं प्रमोद कुमार सिंह, इन लोगों के प्रयास से और एडीजी प्रथम सर के द्वारा इसमें 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा दी गई है और एक अभियुक्त जो नाबालिग है उसको पॉक्सो कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है। क्या नाम है आपका? आज कोर्ट ने फैसला सुनाया, किस मामले में फैसला सुनाया, क्या है?
मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, एडीजीसी क्रिमिनल, एएसजे फर्स्ट। कोर्ट ने आज 2021 में हुई घटना जो पखरपुर में हुई थी, उसमें मुलजिमान ननको सलमान को दोषित पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। क्या मामला था? मामला ये था कि मुलजिमान ननको और सलमान और दानिश ये रोजगार के सिलसिले में मुंबई गए थे, जिसमें ननकू ने मैरी कात्यायन के साथ प्रेम प्रसंग स्थापित किया और स्थापित करने के बाद उसका घर जो है वो मुंबई में था, मुंब्रा के पास में। उसको बेचवा करके वो पखरपुर में लेकर आया और बताया कि आपसे जो मैरी कात्यायन से वो शादी करके और उससे जो है अपने गांव में रखेगा। परंतु उसने जो है उसके खोली का जो पैसा था वो भी ले लिया और उसके 3 बच्चों मैरी कात्यायन के और मैरी कात्यायन की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें पखरपुर की पुलिस ने काफ़ी प्रयास और मेहनत के बावजूद आरोप पत्र प्रेषित किया 201 आईपीसी में और न्यायालय द्वारा उस विचारण के उपरांत दोषित पाते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई ननको और सलमान को। कब का मामला था? मामला ये सितंबर 2021 का है। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 4 लोगों की, 3 अबोध बालकों की और एक 35 साल की मैरी कात्यायन स्त्री की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।